यह कहानी उस समय की है जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे, जिनका रावण ने हरण कर लिया था। अपनी असीम भक्ति और सेवा भाव से प्रेरित हनुमान जी इस खोज में सबसे आगे थे। हनुमान जी की लंका की यात्रा रामायण का एक ऐसा अद्भुत और रोमांचक अध्याय है जो साहस, बुद्धिमानी और दिव्यता से भरा हुआ है। चलिए इसे कहानी के रूप में विस्तार से देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वंडर जंगल में आप सभी का स्वागत है। अगर आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब श्री राम ने हनुमान से कहा, तुम ही मेरे दूत हो, तुम ही मेरी शक्ति, सीता का पता लगाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो हनुमान जी का हृदय भक्ति और साहस से भर गया। वे तुरंत समुद्र तट पर पहुंचे, लंका जाने के मार्ग पर विचार करने लगे। विशाल समुद्र उनके सामने था। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का स्मरण किया और अपने आप से कहा, मैं वानर नहीं, राम का सेवक हूँ। उनके कार्य के लिए संभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने अपनी विशालता बढ़ाई, पर्वत पर चढ़े और एक विशाल छलांग लगाई। जब हनुमान जी हवा में उड़ रहे थे, समुद्र ने सुरसा नामक नागिन को उनके रास्ते में भेजा। सुरसा ने हनुमान जी से कहा, देवताओं ने मुझे तुम्हें खाने का वरदान दिया है, तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर नम्रता पूर्वक कहा, मैं भगवान राम का कार्य पूरा करने जा रहा हूँ। इसे पूरा करके मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। इसलिए हनुमान जी ने बड़ी ही चतुराई से अपने आकार को छोटा किया, झट से सुरसा के विशाल मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा वरदान पूरा हुआ। सुरसा उनकी चतुराई और भक्ति को देखकर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर आगे विदा किया। आगे मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम के लिए आमंत्रित किया। मैनाक ने कहा, हनुमान, यह समुद्र तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न है। तुम यहाँ थोड़ा विश्राम करो और अपनी थकान मिटाओ। लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं राम का कार्य कर रहा हूँ। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता, मैं विश्राम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे, वहां की राक्षसी लंकिनी ने उनका रास्ता रोका। लंकिनी लंका की संरक्षिका थी। उसके रहते कोई भी बाहरी व्यक्ति लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसने हनुमान जी को धमकाया, तुम कौन हो जो लंका में बिना अनुमति आए हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों का डर नहीं? हनुमान जी ने कहा, भगवान का दूत हूँ और धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। जब लंकिनी ने उन पर हमला करने की कोशिश की, हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसे हराया। लंकिनी ने उनकी दिव्यता को पहचाना और कहा, यह रावण के अंत का संकेत है। मैं तुम्हें लंका में प्रवेश कराने की अनुमति देती हूँ। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के बाद अद्भुत रूप से अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया। एक छोटे वानर का रूप धारण कर लिया। वह छुपकर लंका के हर कोने का निरीक्षण करने लगे। रावण के महल से लेकर अशोक वाटिका तक हर जगह उनके पैरों के निशान पड़ने वाले थे। लंका में तहलका मचाने के बाद हनुमान जी को रावण के सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें रावण के दरबार में ले गए। यह दृश्य अद्भुत था, क्योंकि यहाँ एक ओर अंधकार और अधर्म का प्रतीक रावण था, वहीं दूसरी ओर भक्ति और धर्म का प्रतीक हनुमान। रावण का दरबार सोने से चमक रहा था। राजगद्दी पर बैठा वह अपनी भव्यता में डूबा हुआ था। चारों ओर राक्षस योद्धा और मंत्री खड़े थे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी को दरबार में लाया गया, उनका तेज पूरी सभा को चुनौती दे रहा था। रावण ने हनुमान को देखा और ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लंका में विनाश मचाने? क्या तुम जानते नहीं, मैं लंका का स्वामी हूँ।
मेरे सामने देवता भी सर झुकाते हैं। हनुमान जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रावण, मैं केवल एक वानर हूँ, लेकिन मैं धर्म का सेवक हूँ और श्री राम का दूत। हमारा अहंकार ही हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। रावण ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा, कौन है ये राम? इसके नाम को गुणगान तुम किए ही जा रहे हो। क्या मुझसे युद्ध करने की हिम्मत रखता है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम केवल एक नाम नहीं है, सत्य का प्रतीक है। उनका धनुष और बाण धर्म को मिटाने के लिए उन्हें सीता माता का अपहरण कर अपने अंत को बुलाया है। अभी भी समय है, लौट जाओ धर्म के मार्ग। हनुमान जी के शब्दों ने रावण के दरबार में सन्नाटा पैदा कर दिया। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा मानो रावण भी उनके तेज से प्रभावित हो गया हो, लेकिन फिर उसका अहंकार लौट आया। रावण ने गुस्से में कहा, तुम्हारा यही दंड है, तुम्हारी पूंछ में आग लगा दी जाए कि यह संदेश पूरे जगत में जाए, रावण के सामने खड़ा होना क्या होता है। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। यह केवल रावण की सोच तक ही सीमित थी। यह एक वानर को अपमानित करने का तरीका है, लेकिन हनुमान जी ने इसे अधर्म के विरुद्ध अपनी शक्ति, धर्म की विजय का माध्यम बना दिया। यह घटना उस समय केवल लंका के विनाश तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि अधर्म, घमंड और अन्याय अंत निश्चित है। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, उन्होंने भीतर से अपनी दिव्यता का स्मरण कर उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, मानो स्वयं अग्निदेव उनकी शक्ति को स्वीकार लिया। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण कर लिया। विशाल रूप ऐसा था कि लंका के राक्षस भी भय से कांपते रहे। रावण ने मेरी पूंछ में आग लगाकर केवल अपने विनाश को चिंगारी लगाई। अब देखो यह चिंगारी ऐसे तुम्हारे सोने की लंका को राख में बदल दी। हनुमान जी ने कूदना शुरू कर दिया। उनकी हर छलांग के साथ उनकी पूंछ की अग्नि और तीव्र होती गई। सबसे पहले उन्होंने अशोक वाटिका को निशाना बनाया, रावण की प्रिय वाटिका। कूद होकर जल उठी। इसके बाद वह रावण के महल की ओर बढ़े। सोने से बना यह महल देखते ही देखते जलने लगा। महल की चमक अब केवल आग की लपटों से दिखाई दे रही। लंका के राक्षस सैनिक जो हनुमान जी को बांध कर लाने में गर्व महसूस कर रहे थे, आग की लपटों से बचने के लिए इधर उधर भाग गए। लंका के आम नागरिक जिन्हें रावण के अन्याय ने पहले ही कष्ट दिया था, इस आग रावण के घमंड का अंत का संकेत मान रहे। रावण के अस्थल, कोषाघर, सभी प्रमुख इमारतें जलने लगी। हनुमान जी ने लंका को ऐसा स्वरूप दे दिया मानो एक सोने का शहर राख की ढेर में बदल गया। इस पूरी घटना के दौरान हनुमान जी ने माता सीता की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने अशोक वाटिका में आग लगाई, वहां सीता माता के आसपास के वृक्षों को सुरक्षित रखा। अग्निदेव ने भी अपनी प्रचंडता को रोकते हुए माता सीता का सम्मान किया। रावण के महल की ऊंचाई से जब उसने अपनी लंका को जलते हुए देखा, उसका चेहरा क्रोध और भय से लाल हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक वानर उसकी अजेय मानी जाने वाली लंका को इस तरह जलाकर राख कर देगा। हनुमान जी ने अपनी अग्नि यात्रा को पूरा करने के बाद समुद्र की ओर रुख किया। उन्होंने समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग को शांत किया। उसके बाद उन्होंने लंका की ओर देखा और कहा, रावण, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारे अधर्म का अंत निश्चित है। लंका का दहन केवल रावण की संपत्ति का विनाश नहीं था, यह अधर्म के मंड को तोड़ने का प्रतीक। यह घटना दर्शाती है भक्ति में कितनी शक्ति होती है और धर्म के रक्षक हमेशा विजयी होते हैं। हनुमान जी की यह लीला आज भी हमें यह सिखाती है, अधर्म, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। हनुमान जी ने श्री राम को
सीता माता का संदेश दिया और लंका की स्थिति का वर्णन किया। उनके साहस और बुद्धिमानी से भगवान राम और उनकी सेना का हौसला और बढ़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और धर्म के रास्ते पर चलने वाला हमेशा विजयी होता है। हनुमान जी ने न केवल श्री राम की सेवा की, बल्कि यह भी दिखाया कि धर्म का अंत निश्चित है। यह घटना हनुमान जी के खुद साहस और उनकी भक्ति का प्रमाण है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।